अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उसे रोकने के लिए अब बातचीत शुरू हो रही है। इसी सिलसिले में ईरान का एक बड़े अधिकारी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ईरान की ओर से अब्बास आरागची आए हैं और उनके साथ ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि ईरान इस बातचीत को बहुत गंभीरता से ले रहा है। दूसरी तरफ इस मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस शामिल हो रहे हैं। यानी दोनों देशों के बड़े नेता आमने सामने बैठकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये बातचीत शनिवार को होने वाली है, लेकिन आखिर इस मीटिंग में इजराइल क्यों नहीं आया है? क्या वो युद्ध विराम नहीं चाहता है? इजराइल इस बातचीत में इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरी मीटिंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से समझें तो इसके पीछे कई कारण हैं। इस्लामाबाद में जो मीटिंग हो रहा है ये एक सीमित बातचीत है, जिसका मकसद सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच उस युद्ध को शांत करना है जो हाल ही में सीधे इन दोनों के बीच हुआ था। इसलिए इसमें वही देश शामिल होंगे जो इस सीज फायर के मुख्य देश हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इजराइल खुद इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई खासकर लेबनान में जारी रखेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये कह चुके हैं कि ये युद्ध विराम उनके ऑपरेशंस पर लागू नहीं होता। यानी जहां अमेरिका और ईरान बातचीत से हालात संभालना चाहते हैं, वहीं इजराइल अभी भी जमीन पर लड़ाई जारी रखने की रणनीति पर है। ऐसे में उसे इस बातचीत में शामिल करना कोई मतलब का नहीं है। दूसरी बड़ी वजह इजराइल और ईरान के बीच गहरी दुश्मनी है। दोनों देश एक दूसरे को सीधे खतरे के रूप में देखते हैं। ऐसे हालात में बिना किसी तैयारी के उन्हें एक ही टेबल पर बैठाना बातचीत को आसान बनाने के बजाय और ज्यादा जटिल बना सकता था। इसलिए पहले अमेरिका और ईरान के बीच माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा, पाकिस्तान और इजराइल के बीच आज तक सही तरीके से सरकारी रिश्ते नहीं बने हैं। पाकिस्तान ने इजराइल को आधिकारिक तौर पर देश के रूप में भी स्वीकार नहीं किया है। अब अगर पाकिस्तान ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत में इजराइल को बुलाता तो ये अपने आप में एक बड़ा विवाद बन सकता था। लोग और नेता इसका विरोध करने लगते। ऐसी स्थिति में बातचीत शुरू होने से पहले ही मामला बिगड़ सकता था और पूरी मीटिंग मुश्किल में पड़ सकती थी। दोस्तों, ये सीज फायर बहुत बड़ा और मुश्किल झगड़ा है। इसे एक ही बार में पूरी तरह खत्म करने की कोशिश नहीं की जा सकती, बल्कि धीरे धीरे एक एक कदम करके मामला सुलझाया जाता है। सबसे पहले उन देशों के बीच शांति कराई जाएगी जो सीधे लड़ रहे होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान। जब इनके बीच हालात थोड़े शांत हो जाते हैं, तब बाद में बाकी देशों को जोड़ा जाएगा, जैसे इजराइल या लेबनान। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद में जो अभी बातचीत हो रही है वो पूरी शांति प्रक्रिया का सिर्फ पहला कदम है, आखिरी नहीं। इजराइल को बाहर नहीं किया गया है, बल्कि उसे बाद के लिए रखा गया है। आगे अगर कोई बड़ा और पक्का समझौता होगा तो उसमें इजराइल को शामिल करना जरूरी होगा, क्योंकि उसके बिना मिडिल ईस्ट में पूरी तरह शांति होना मुश्किल है। दोस्तों, अगर अमेरिका और ईरान के बीच परमानेंट के लिए सीज फायर हो जाता है तो क्या ईरान इजराइल पर हमला करेगा? क्योंकि उस स्थिति में इजराइल अकेला हो जाएगा। अभी अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर कर रहा है। सबसे पहले समझो, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते सिर्फ किसी एक युद्ध या सीज फायर पर निर्भर नहीं करते। ये कई सालों से बने मजबूत रणनीतिक और सैन्य रिश्ते हैं। अगर अमेरिका ईरान के साथ लड़ाई रोक भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इजराइल से दूरी बना लेगा। अमेरिका आमतौर पर इजराइल की सुरक्षा, हथियार और खुफिया जानकारी देता ही रहेगा। यानी कागज पर भले सीज फायर हो जाए, लेकिन इजराइल पूरी तरह अकेला नहीं होगा। अब दूसरी बात, क्या ईरान सीधे इजराइल पर हमला करेगा? यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर ईरान सीधे इजराइल पर बड़ा हमला करता है तो ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग भड़क सकती है। ऐसे में अमेरिका चाहे सीज फायर में हो, फिर भी इजराइल की मदद के लिए आ सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ईरान पर भारी दबाव आ जाएगा। इसलिए ईरान आमतौर पर ऐसा कदम उठाने से बचेगा, क्योंकि उसका नुकसान ज्यादा हो सकता है। असल में जो ज्यादा देखने को मिलता है वो सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष टकराव होता है। यानी तनाव बना रहता है, बयानबाजी होती है और कभी कभी दूसरे समूहों के जरिए दबाव बनाया जाता है, लेकिन खुलकर आमने सामने की जंग कम ही होती है। ये तरीका इसलिए अपनाया जाता है ताकि पूरी तरह युद्ध शुरू ना हो, लेकिन दबाव भी बना रहे। दोस्तों, आखिर इजराइल ने कल लेबनान में हमला क्यों किया था? क्या इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान अमेरिका के साथ सीज फायर करे? क्योंकि ईरान ने कहा था कि इस सीज फायर के बीच कहीं पर भी हमला होता है तो हम सीज फायर को रोक भी सकते हैं। इजराइल ने कल लेबनान में हमला इसलिए किया क्योंकि उसका मुख्य टारगेट वहां मौजूद हिजबुल्लाह है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह लंबे समय से उसके खिलाफ खतरा बना हुआ है और लेबनान की सीमा से इजराइल पर हमले या रॉकेट लॉन्च की योजना बनाता है।
इसी वजह से इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है और पहले से ही उसे कमज़ोर करने के लिए सैन्य कार्यवाही करता है। इसी बीच जो तनाव चल रहा है और जो सीज़ फायर की स्थिति बनी हुई है, उसमें इजराइल का कहना है कि ये समझौता हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होता, इसलिए वो उसके ठिकानों पर हमले जारी रखता है। दूसरी तरफ लेबनान और ईरान इसे गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह के हमले से पूरा इलाका और ज़्यादा अस्थिर हो रहा है। ईरान का मानना है कि ये कार्रवाई शांति की कोशिशों को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह उनके सहयोगी समूहों में से एक है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में ये घोषणा की है कि उन्होंने लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है और ये बातचीत जल्द से जल्द अमेरिका में शुरू हो सकती है। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य देश में शांति स्थापित करना, इजराइल और लेबनान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करना और विशेष रूप से हिजबुल्लाह जैसे सशस्त्र समूहों को हथियार छोड़ने के लिए दबाव बनाना बताया जा रहा है। दोस्तों, लेबनान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो इजराइल के साथ सीधे बातचीत करने और किसी तरह के सीज़ फायर समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार है, ताकि सीमा पर हिंसा कम हो सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं दूसरी ओर ईरान का रुख इस पूरे मामले में अलग है। ईरान का कहना है कि किसी भी सीज़ फायर या शांति समझौते में लेबनान को औपचारिक रूप से शामिल किया जाना चाहिए और इजराइल द्वारा किए जा रहे हमले इस समझौते का सीधा उल्लंघन है।